अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक BWP स्टूडियो। सर्दी ने भाई एक बार फिर से खुशआमदीद बोल दी है। अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह असद और अब्दुल्ला को स्कूल छोड़ने के लिए। जी हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। इसके भी गले आए हुए हैं, आँखें भी इसकी लाल हो रही हैं नूर की वजह से, इसकी भी आँखें ख़राब हो गई हैं। चलो असद। रात को अब्दुल्लाद की कॉपियाँ उसका दोस्त लेके गया था। अभी स्कूल टाइम एक तो ऊपर से हम लोग लेट आ रहे हैं, उनकी कॉपियाँ उठाने के लिए आया हुआ है। सामने वाली बिल्डिंग में गया है। मिल गई हैं? बहुत ठंडी हवा चल रही है यार, बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बोलो इद्रीस, बाय बोलो। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने। बोलो क्या? दो लीटर हमने दूध लिया, 400 रुपये का, 200 रुपये लीटर है। अभी हम लोग घर के नीचे आ गए हैं। इद्रीस को मैं छोड़ता हूँ घर और चलें इद्रीस, चलें पक्का? आ जाओ। दूध उठाओ, दूध उठाओ। पानी खत्म हो गया क्या? हाँ। बेटा पानी खत्म? हाँ। किसने खत्म किया? ओहो, इसका मतलब पानी डलवाना पड़ेगा। हाँ, चलो चलो डलवाते हैं पानी। बानूर और मैं पानी डलवाने नीचे जा रहे हैं। हाँ नीचे तो आ गए। हाँ खिलाती है। और क्या हाल है? हटाना इसको, ये देखो। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमान सनवारी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नारी के व्लॉग। मेरी वीडियो जो है डल रही है BWP स्टूडियो के अंदर, भावलपुर के अंदर, इन नईम भाई के चैनल के अंदर। ये माशाल्लाह व्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। बहुत अच्छा चैनल है इनका और मेरा भी चैनल है नारी के व्लॉग के नाम से। मेरा भी माशाल्लाह से 1100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। डेली वीडियो रूटीन शेयर करता हूँ अपनी, तो इनके चैनल के लिंक जो है आपको मिल जाएगा। अभी नहीं, बाद में, जब कभी नसीब में हुआ तो लिंक मैं दूंगा। आप देखते रहना। इनका भी चैनल सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ज़रूर करो और देखते रहो इनका भी चैनल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो नईम भाई को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इन्होंने अभी आईफोन मोबाइल लिया इन्होंने, तो इसीलिए लिए मोबाइल के व्लॉगिंग कर सके। ये फ्रंट कैमरे से बना रहे हैं, आगे से सारी मट्टी आई हुई है, इसको साफ तो किया नहीं। पानी हमने लिया डलवा, हो गया। थैंक यू यार। चले मारो यार, काफ़ी दिन से यहाँ इधर जो है ना, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए यहाँ दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ आज दिल की पट्टी करवा लूँ, ताकि शक को जो है दूर हो जाए कि दिल में कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। वैसे तो पट्टे का दर्द लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इसका करा लेते हैं। गिजरी पुल के नीचे ये सरकारी कंटेनर रखा हुआ है। चलो मारो, शायद भाई की दुकान पे चलते हैं। क्या हाल है कालू भाई? खैरियत से? बना रहे। हाँ, ये कालू भाई बैठे हुए उस दिन जो पानी की गैलन मैंने इनको बोला था, कह रहा था आ जाओ मैं बंदा पकड़ाता हूँ, तो मुझे अकेले लेके जानी पड़ी। उसकी वजह से मुझे लग रहा है ये पट्ठे का दर्द निकल गया। 6-7 गैलन एक साथ इकट्ठी उठा के लेके गया था। कालू भाई तो गायब हो गए।
तो अभी बैठे हुए थे यहाँ पे। मैंने कहा छोड़। क्या कह रही हो? हाँ चलो शायद भाई के पास चलते हैं। चलते हैं शायद भाई की दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ आ जाओ। हाँ शायद भाई क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह की रहमत। सुबह सवेरे दुकानदारी स्टार्ट हो गई? क्या चल रहा है? मुर्गी का रेट क्या चल रहा है? मुर्गी का रेट चल रहा है जनाब 720 रुपये। 720 रुपये किलो हो गई है। कुछ दिन पहले तो 600 रुपये किलो थी। रान बाजू दे रहे हैं 600 रुपये किलो। अच्छा रान बाजू 600 रुपये किलो है। रान बाजू ठीक है। चलो बाहर चलो। आ जाओ चले। आ जाओ अब सिराज भाई की दुकान पे चलते हैं। सिराज अंकल की दुकान पे चलते हैं। सिराज अंकल की ठीक है। झूला झूला है? आ जाओ। कहाँ है झूले वाला? जाओ। मानूर को झूला झूलना है भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक हो जी। डर तो नहीं लगेगा? डरोगी तो नहीं? बस आ जाओ। मज़ा आया? मज़ा आया? चक्कर आ रहे? नहीं चक्कर थोड़ी सी चक्कर। क्या हुआ? क्या चाहिए? दोबारा? गुब्बारा देना भाई। आपका किरदार जो है ना वो चलेगा। वो इंसान का ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है उसका इज्जत। चाहे वो जिंदा भी है उसका नाम है वो अच्छा है। अब तो उठाया शुरू हो गए चप्पल निकाला उसको मारा। जाइए आ जाओ। यहाँ अपना रोजी रोटी भी छोड़ के तुम्हारी बातों में आ जाए। क्यों झगड़ा कर रहे हो? ए शैतानी बातों में सुबह सुबह लगा हुआ है। झगड़ा नहीं करो। क्या हुआ? चलो आ जाओ वहाँ से चले। आ जाओ उधर से चलते हैं। इधर आ जाओ। चलो 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 चलो। इधर आओ। मेरे पास ये पे चलो। दोबारा दे रहा हूँ चलो। इधर सोया पड़ा है। ज़ुहर की नमाज का वक्त हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ ज़ुहर की नमाज़ अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने अदा कर ली है और अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। अभी लेने चलता हूँ उसको। अब्दुल्ला को पता ही नहीं मैं आया हूँ यहाँ। मेरे लेट होने की वजह से असद घर चला गया पैदल और अब्दुल्ला को मैं लेके जा रहा हूँ। अब्दुल्ला आप जाओ घर, मैं जा रहा हूँ दिल की पट्टी कराने के लिए। दिल की पट्टी? मैं दिल की पट्टी कराने जा रहा हूँ। सुबह मैंने आपको बताया था ना थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, तो अभी जाके मालूमात करते हैं कि वो कर भी रहे हैं या नहीं। ये है पुल के नीचे। इधर अंदर अब मैं जाने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
चेकअप मैंने करा लिया, ये पर्चा दिया भाई। इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया, बस पूछा है। मैंने कहा दिल का मसला है, बस उन्होंने कहा लेट जाओ। और लिटाने के बाद उन्होंने चुंटियाँ लगाई हैं, इधर दिल पे लगाई हैं, पेट पे भी लगाई हैं, कुछ पाँव में भी लगाई हैं, हाथ पे भी लगाई हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है ना का सब कुछ ओके। और एक अभी मुझे लिफाफा इन्होंने दिया है। उन्होंने दिल का मसला तो नहीं बताया, कह रहे थे शायद हो सकता है कोई दिल का मामला हो। मैंने कहा भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा पट्ठे के दर्द हैं, जाके डॉक्टर को दिखाएं, पट्ठे का दर्द चेक कराएं। यार 3 नान लगाना। 3 नान कितने गए? पिछले कोई 6 महीने से हमारे पास गैस नहीं आ रहा है। आता है कभी कभी नहीं आता है। जिन लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं और जिसकी मशीन ज़्यादा ताकतवर है वो बाजी मार जाता है, और जिसके पास छोटी मशीन है वो बेचारा रह जाता है। सर आप जल्दी आ गए थे क्या? नहीं, 1:30 बजे आया था। अल्हम्दुलिल्लाह लंच हमने कर लिया है। अभी मैं जॉब के लिए निकल रहा हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। असल में दरअसल हुआ यूँ है कि गाड़ी खड़ी की थी अचानक से, तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसको धक्का लगा के हम स्टार्ट करके लेके आए हुए हैं इलेक्ट्रिशियन के पास। तो अभी वो भाई साहब चेक कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक हम नमाज़ पढ़ के मैं आ जाता हूँ। वो लगे हुए हैं, देखते हैं क्या मसला है। गाड़ी बना रहे हैं, कैप्टन बस साहब भी साथ आए हुए हैं। वो गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स कह रहे हैं खुलेगा, तो बाद में पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ दूसरी और गाड़ी लेने के लिए, यहाँ से घर करीब है। रोड हमने पार किया। इधर से मैं पैदल जा रहा हूँ, 2 गली छोड़ के ही घर है वहाँ आगे सामने ही। तो वहाँ से गाड़ी दूसरी निकालता हूँ, निकाल के फिर इधर आते हैं भाई के पास। इन्होंने बोला कि यहाँ हमें काफ़ी टाइम लगेगा, हो सकता है घंटा भी लग जाए, क्योंकि पूरा फ्यूज़ बॉक्स खुलेगा। अच्छी खासी आके खलील भाई ने गाड़ी खड़ी की है, 10 मिनट भी नहीं हुए उसको, तो बस गाड़ी ने बोला मुझे हाथ नहीं लगाओ। कैप्टन साहब को मैंने बोला भी है सर एक और गाड़ी साथ ले चलते हैं, अगर कहीं आपको जाना पड़ गया, इसको टाइम लगा तो। कैप्टन साहब है थोड़े से सटकेले, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं बस तू चल, उधर 2 मिनट लगेगी, बना देगा यार। तो अभी वही बात हुई कि उसने कहा इसको तो टाइम लगेगा, तो कैप्टन साहब ने बोला जा भाई दूसरी गाड़ी पकड़ के ले आओ। तो बहरहाल मैं आ गया हूँ, अभी पहुँच गया हूँ, गाड़ी निकालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। अभी मैं गाड़ी बैक करने लगा हूँ। यार ये मैकेनिक पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा सा गाड़ी ऊपर से घुमा के ले जानी होगी, क्योंकि मैंने तो रोड आराम से क्रॉस कर लिया था। अभी मुझे सिग्नल से इधर घुमा के लेके जानी होगी गाड़ी को। ये देखो यार चीलें किधर से आ गई हो यार। इधर पंजाब हुकूमत ने एक चील मारने का 1000 रुपये दिए, ऐलान कर दिया था, मैंने न्यूज़ में सुना था। 1000 रुपये भाई मिलेगा जो चील लेके आएगा। चील लेके आओ और 1000 रुपये का नोट लेके जाओ। और छत के ऊपर गोश्त वगैरह फेंकने से भी मना किया, पाबंदी लगाई हुई पंजाब के अंदर। दे अल्लाह मालिक यार, लोग तो फेंकते हैं, बहुत नुकसान होता है। ये चीलें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। मैं भाई इधर पहुंच गया हूँ मार्केट में, मैकेनिक के पास। इतनी सी देर लगी है, वो सामने खड़े हुए, ये वाली गाड़ी हमारी। कैप्टन साहब उधर गए हैं, लगता है आपके भाई को कुछ खिलाने पिलाने वाला है कैप्टन साहब। तगड़े हो जा भाई, उधर गया।
मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ लेके आएंगे, लगा ही था मुझे। आइसक्रीम ले आए। अब इतनी ठंड में आइसक्रीम खानी पड़ेगी, ये हालत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो गला ख़राब है, ऊपर से आइसक्रीम खानी पड़ रही है यार। चलें, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ने भेजी है, हमारा नसीब तो खाना तो पड़ेगा ना। घूम फिर के हम लोग गुजरी मार्केट के अंदर आ गए, स्लैटरी मार्केट में। यहाँ पे बनाने वाला तख्ती जो कब्रों पे लगती है, तो वहाँ से कुछ ही दिन पहले इनके बेटे का इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो उसके लिए मार्बल की तख्ती बनवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। ये देखें, ये इधर मार्केट है। मगरिब की अज़ानें भी होने लगी हैं भाई। अब तो मस्जिद इधर है, इतनी दूर भी नहीं है, इतनी नज़दीक भी नहीं है। इधर इस मार्केट के पीछे वाली गली के अंदर है। असल में मैं गाड़ी छोड़ के यहाँ जा नहीं सकता। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं चला जाता, कैप्टन साहब भी रुल जाएंगे, और गाड़ी यहाँ पे अगर मैं छोड़ के गया तो यहाँ पे ट्रैफिक आती जाती है। ये गाड़ी, ये पूरी रोड जाम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो बस वो अभी आ जाते हैं, पेमेंट करने गए, पेमेंट करके आ जाते हैं। जैसे ही हम लोग निकलते हैं फिर उनसे पूछता हूँ कि भाई नमाज हमने रास्ते में अदा करनी है या फिर वहाँ चल के अदा करनी है। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज भी अदा कर ली थी। वहाँ से गए थे हम लोग कब्रिस्तान से वापसी आए थे। उसके बाद रात को देर हो गई थी, वापसी आया तो लाइट नहीं थी, उसके बाद सो गया था। अभी सुबह उठाऊँ तो आज के व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।